बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों की समाअत से ऐन कुछ मिनट पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का धमाकेदार फैसला आ चुका है और मखसूस नशिस्तों की इस समाअत के ऊपर इंतहाई संजीदा नौयत के सवालात उठ चुके हैं। आप यूँ कहें कि उन्होंने इस आइनी बेंच जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों के ऊपर समाअत कर रहे हैं उसके चक्के छुड़ा दिए हैं। किस तरह से, मैं आपके सामने वो तमाम फैसला रखता हूँ जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कुछ देर कबल जारी किया है और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जजेस तबादला और सीनियरिटी केस जो है उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कुछ अहम मजीद दस्तावेज़ात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला था 13 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे और उस वक़्त 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्मनामा जारी किया था, जबकि बाकी 5 जजेस में से भी 2 ने तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का कहा था, लेकिन उन्हें एतराज़ उन पर था जिन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया हुआ था पीटीआई का कहीं ना कहीं। उसके यानी कि यहाँ तक कि जस्टिस उस वक़्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी सीटें तहरीक इंसाफ को देने का कहा था, लेकिन उस वक़्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक नोट लिखा था कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और हुकूमत इसको मानने की पाबंद नहीं है। फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील आती है और अपील भी 13 रोज़ टाइम बार्ड थी, बाद में दाखिल की गई, लेकिन उस अपील जो है वो मुख्तस भी हो जाती है, लग भी जाती है और आइनी बेंच में अब आज के रोज़ 13 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो कहते थे कि मंसूर अली शाह का फैसला गैर आइनी गैर कानूनी, उस पर हुकूमत ना माने, आज वो इसके ऊपर समाअत कर रहे हैं। और समाअत शुरू होने से कुछ मिनट कबल जस्टिस मंसूर अली शाह का धमाकेदार फैसला आया है। उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो बिल्कुल भी आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, सीरियस किस्म के सवालात उसके ऊपर उठते हैं। उन्होंने आज जो फैसला जारी किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज मखसूस नशिस्तों की जो नज़रसानी केस है, जो अपीलें लगी हुई हैं मखसूस नशिस्तों का जो केस है, उससे कुछ देर कबल जस्टिस मंसूर अली शाह का ये फैसला बड़े अहम तरीन सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है इस समाअत के ऊपर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़रसानी के स्कोप पर अपना एक और केस के अंदर जो फैसला जारी किया उसके अंदर वो लिखते हैं कि जी नज़रसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। और उनका ये लिखने का मतलब यह है कि जो आज मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी सुनी जा रही है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसमें आर्टिकल 188 और रूल्स को मद्देनज़र नहीं रखा गया, वायलेशन है उसकी। और उसके बाद वो कहते हैं कि नज़रसानी के लिए फ़ैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है, यानी फ़ैसले के अंदर फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने के लिए ओरिजिनल फ़ैसले के अंदर कोई इतनी बहुत बड़ा सुकम, बहुत बड़ी गलती हो आइनी कानूनी, तो उसको नुक्ते को बुनियाद बनाकर ही जो है वो नज़रसानी दायर की जा सकती है। उसके अलावा नज़रसानी इस तरह से दायर नहीं की जा सकती और फिर यहाँ पर नज़रसानी दायर भी होती है, फिर समाअत के लिए मुख्तस भी हो जाती है और फिर वो जजेस बैठे होते हैं जिनके बारे में आम आवाम पब्लिक पहले से ही कह रही होती है कि भाई फ़ैसला क्या आएगा हमें पहले से ही पता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नज़रसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फ़ैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता था। मतलब ये कि जी ये फ़ैसला आपने कर दिया, लेकिन अगर आप ये नुक्ता नज़र शामिल करके भी अगर फ़ैसले में कुछ लिख देते तो ये भी तो हो सकता था। मतलब हाइपोथेटिकली कुछ चीज़ें जो है वो सोच कर नहीं की जा सकती, उसमें आइन और कानून के तहत तमाम फैक्ट्स का होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 56,000 से ज़ायद केसेस इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है, जिनमें से ज़्यादातर बड़ा हिस्सा जो है वो नज़रसानी अपीलों का है, नज़रसानी दरख्वास्तों का है जो हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दायर होती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर हुई होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मन घड़त किस्म की नज़रसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कुछ मन घड़त किस्म की नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करती है हुकूमत, जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन के वक्त पे इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दायर कर दी थी बल्ले के केस पर और ऐन आखिरी दिन पे बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। बहरहाल ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल जो बेंच था, उसने ये फ़ैसला आज जारी किया है ऐन कुछ मिनट पहले जब आइनी बेंच मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर समाअत करने जा रहा है। अब आ जाते हैं जनाब, आइनी बेंच जो समाअत करने जा रहा है उसके अंदर 13 जजेस हैं और 13 जजेस में से बेशतर वो जजेस शामिल हैं जो मंसूर अली शाह साहब के इसी फैसला के ऐन मुताबिक बहुत सारे फैसले पहले दे चुके हैं और इन जजेस ने भी
नज़रसानी के स्कोप और मामलात के ऊपर इसी किस्म के फ़ैसले पहले दिए हुए। तो होपफुली आज तो एक जब समाअत शुरू होगी तो ये देखा जाएगा ये जो नज़रसानी आई है हुकूमत की तरफ से और उन जमातों की तरफ से जिनसे मखसूस नशिस्तें लेकर उस 8 रुकनी जो अक्सरियती फ़ैसला था 13 रुकनी बेंच का उसने दे दी थी तहरीक इंसाफ को। अब वो ये तो देखेंगे कि क्या ये अपीलें जो हैं वो 188 के तहत हैं, रूल्स को फॉलो करती हैं नहीं करती। और मुझे लगता है कि आज ये बेंच टूट भी सकता है। अभी इस वक्त उस बेंच के अंदर समाअत शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अपडेट्स अहम तरीन थी आप तक पहुँचाना, तो मैंने कहा जल्द से जल्द ये भी आप तक पहुँचा दी जाए। फिर अभी बेंच में जाएंगे और बेंच की तमाम तर जो डिटेल्स होंगी आज मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इस वक्त जैसे समीरुद्दीन खान साहब की सरबराही में केस चल रहा है वो तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन 13 रुकनी ये आइनी बेंच है। टोटल इस वक्त आइनी बेंच के अंदर 15 जजेस हैं। तो 15 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच क्यों नहीं बनाया गया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने में क्या मसला था? बड़ा ही वाज़ेह था, आसान था। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाता है, इजलास के अंदर फिर ये कहा जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि ओरिजिनल फ़ैसला उन्होंने लिखा है, उनकी सरबराही में तमाम जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला दिया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को इस नज़रसानी अपील के समाअत में करने वाले बेंच के अंदर शामिल कर लिया जाए तो आइनी बेंच में शामिल किया जाता। लेकिन फिर शायद मसला ये हो जाता ना कि जस्टिस समीरुद्दीन खान से भी सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस वक्त सब लोगों से सीनियर हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो वो आ जाते आइनी बेंच में और फिर आइनी बेंच की सरबराही भी जस्टिस मंसूर अली शाह के पास चली जाती। तो शायद इसी डर से जस्टिस मंसूर अली शाह को आइनी बेंच में शामिल नहीं किया गया और उनको आइनी बेंच में शामिल ना किए जाने के बाद अब चीफ जस्टिस को भी शामिल नहीं किया गया। आप देखें कि चीफ जस्टिस भी आउट हैं, वो भी ओरिजिनल फैसला लिखने वालों में थे ओरिजिनल बेंच के अंदर, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, जस्टिस मुनीब भी थे, जस्टिस आयशा भी थी, जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी थे। तो अब अतर मिनल्ला साहब भी इसमें शामिल नहीं है, मुनीब साहब भी नहीं है, मंसूर साहब भी नहीं है, चीफ जस्टिस भी नहीं है। चीफ जस्टिस उस वक्त याहिया अफरीदी साहब नहीं थे, उस वक्त काजी फाइज़ साहब थे। लेकिन अब देखें कि बड़े ही तरीके से ये बेंच बनाया गया और उस बेंच के अंदर कोई सीनियर जज शामिल ना हो और अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में ही फैसला जो है वो इस पर समाअत आगे चले और इसी पर फैसला आए। तो ये तो तमाम तर मालूमात थी इस हवाले से जो आपके सामने रखी है। मज़ीद समाअत की डिटेल्स जो होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ तफसीलन ज़रूर रखूँगा। उसके बाद अब एक और यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपना जवाब जमा करवाया है जजेस सीनियरिटी केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है और जजेस सीनियरिटी केस के साथ साथ मामला ट्रांसफ़र का भी है, तो उस पर सीरियस किस्म के सवालात उठाए हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो अपनी जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं मज़ीद दस्तावेज़ात उन्होंने जवाब में जमा करवाई हैं और कहा है कि अदलिया में मुदाखलत पर मबनी जो हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है वो भी इस दस्तावेज़ के साथ शामिल किया गया है और कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो एजेंसीज़ की अदालती उमूर में मुदाखलत के बारे में ख़त लिखा था वो भी इसमें शामिल है और कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुदाखलत से आगाह करने के लिए ख़त भी शामिल है। दस्तावेज़ात में अदलिया में मुदाखलत की तहकीकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी शामिल किया गया है और फिर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का लिखा गया ख़त भी जजेस के इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये मामला भी अब आगे ज़ाहिर है तहकीकात की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम जो इंडिपेंडेंट बार्स हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि एजेंसीज़ की जो मुदाखलत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसके बारे में 6 जजेस के ख़त के ऊपर क्या अभी तक जो आगे पेशरफ्त हुई है, उस पर क्या लाएअमल है, उस पर क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है। क्योंकि जिस तरह से जजेस ने अपनी शिकायत लिखवाई हैं और जो स्वेर किस्म के इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात सिर्फ तो नहीं है, अब तो वो सच दिखाई देते हैं क्योंकि जो भी पाकिस्तान के अंदर सच मामला होता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो जजेस का ख़त लिखने वाला मामला भी बिल्कुल दबा दिया गया, उसको गैर मौसर करने की कोशिश इस वक्त भी जारी है। तो अब सबसे पहले तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जजेस को आप तबादला करके यहाँ लाए हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस है, नया चीफ जस्टिस लगाना है, तो सबसे पहले ये काम करें कि उन जजेस को जिनको इग्नोर किया गया, पीछे रखा गया, उन्होंने ही 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उस ख़त की तहकीकात तो करवाएं कि क्या उसके अंदर लगाए गए इल्ज़ामात ठीक हैं, दुरुस्त है, नहीं है, और क्या एजेंसीज़ की इस तरह से मुदाखलत है, क्या जजेस को प्रेशराइज़ किया जाता है, क्या जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है या नहीं धमकाया जाता। 6 जजेस को बुला के उनसे पूछा तो जाना चाहिए। तो ये बहरहाल सीरियस नौयत के सवालात इस वक्त उठते हैं, इस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ये केस भी समाअत के लिए फ़िक्स है इसी हफ्ते में और मज़ीद चलते हैं। अब मखसूस नशिस्तों का केस शुरू हो चुका है, उसकी जो तफसीलात होंगी वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।